पांडवों ने राजसूय यज्ञ को करना चाहा। भगवान के पास प्रस्ताव भेजा कि प्रभु आपको राजसूय यज्ञ में आना है। और एक उसी समय कहते एक दूसरा दूत भी आता है, वो जरासंध का अत्याचार सुनाता है। तो कहते हैं भगवान एक समय राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए पांडवों की नगरी इंद्रप्रस्थ में पहुंचे हुए थे। इंद्र अर्जुन से, साथ में युधिष्ठिर आदि भाइयों से भगवान ने पूछा कि राजसूय यज्ञ की व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है। तो अर्जुन कहते हैं व्यवस्था तो प्रभु बहुत बढ़िया चल रही है, परंतु इस यज्ञ में बाकी सभी लोगों की सहमति भी हो चुकी है, परंतु जरासंध वो नहीं मान रहा है। भगवान ने कहा मानेगा भी नहीं। क्यों प्रभु? कह रहे हम उसके कट्टर दुश्मन हैं, उनके दामाद जी को हमने मारा था। कंस के ससुर थे जरासंध, और उसका अत्याचार इतना हो गया, उसने कई राजाओं को बंदी बना के रखा हुआ है। तो भगवान ने कहा एक काम करते, राजसूय यज्ञ से पहले भगवान अर्जुन और भीमसेन को साथ में लेकर के भगवान ने क्या किया कि अर्जुन और भीमसेन को ब्राह्मण का भेष, स्वयं भी ब्राह्मण का भेष बन करके जरासंध के नगरी में भगवान पहुंच रहे हैं। और जरा बड़ा आदर सत्कार इनका किया। जब ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, तीनों कौन है? तीन, भगवान स्वयं, अर्जुन और तीसरे हैं भीमसेन। बढ़िया से ब्राह्मण की भेष, क्षत्रिय हैं, बढ़िया से ब्राह्मण का भेष बना करके जरासंध के पास जा पहुंचे। ब्राह्मण भी जरासंध ने भी उनको खूब खिलाया पिलाया। जैसे बोले आप वरदान मांगो, क्या वर आपको चाहिए ब्राह्मण देव, क्या कामना है, क्या मनोकामना आपकी है? तो भिक्षा में क्या चाहिए? तो कहते हैं तीनों ने एक स्वर में कह दिया हमें तो युद्ध का भिक्षा चाहिए, हम युद्ध करना चाहते हैं। जैसे जरासंध ने सुना युद्ध करना चाहते हैं ब्राह्मण, जरासंध ने तुरंत कह दिया कि पहले तो आप ये बताओ आप हो कौन? ब्राह्मण तो आप है नहीं, आप हो कौन? तुरंत अर्जुन ने आवाज लगा दी, अर्जुन है हम। भीमसेन ने भी हाथ खड़ा कर दिया, हम भीमसेन हैं। और ये तीसरे कौन है? कहते ये हमारे मामा के लड़के हैं। नाम क्या है? द्वारकाधीश। ये कौन है? कह रहे ये वृंदावन वाले कान्हा। जरासंध ने जैसे ही सुना ये मथुरा में ये भी यही आया था, आग बबूला हो गया। कहते इस रण छोड़ से तो क्या लड़ना, क्योंकि जरासंध जानता था ये तो बड़ा पराक्रमी है, इससे लड़ेंगे तो मैं तो झेल नहीं पाऊंगा। और मैंने तो पहाड़ में इसको फूक फाक में दिया था, ये कहां से बच के आ गया? परंतु कहते इससे तो मैं लड़ूंगा नहीं। और अर्जुन से कहते हैं ये भी दुबले पतले नजर आते हैं, इससे भी काम बात बनेगी नहीं, क्यों ना जो है इस भीमसेन से युद्ध हो जाए। अब युद्ध की नीति देखो, प्राचीन पद्धति में युद्ध की भी एक नीति थी, एक मर्यादा थी। दिन भर युद्ध होता, पूरे दिन युद्ध चलता, परंतु शाम के टाइम पे वही जरासंध मालिश करने के लिए भीमसेन के पास पहुंच जाते हैं, वैद्य को भेज देते हैं उपचार करने के लिए। युद्ध चलते चलते कहते 17 दिन हो गए और 17 दिन तक कोई हार जीत का जब फैसला नहीं हुआ, एक दिन 17वें दिन की रात को भीमसेन अचानक उठे 12 बजे और कृष्ण जी के पास आए, कन्हैया भैया मेरे बस का तो इसको साजुद करना है नहीं, तुम तो आराम से सो जाते हो, दिन में तमाशा देख रहे हम दोनों का, और हमारे देखो हड्डी पसली उसने एक कर दी है, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां मारा नहीं है, और दर्द के मारे ऐसे कर रहे हैं, क्या बताएं, मैं तो जा रहा हूं भैया। भगवान ने कहा भैया जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, अब गलती मेरी थोड़ी नहीं, गलती तेरी है, तू मेरी ओर देखता ही नहीं है, युद्ध में लगा रहता, मेरी ओर तो देखता नहीं है, आज युद्ध में जाएगा तो एक बार मेरी ओर देखना। अगले दिन कहते हैं भीमसेन और जरासंध का युद्ध प्रारंभ हुआ। भीमसेन जैसे भगवान की ओर निगाहें देखी, तुरंत भगवान ने एक तीर उठाया, उसके 2 टुकड़े करे, दोनों दिशाओं में फेंक दिए। भीमसेन भी समझ गया, भीमसेन ने जरासंध के 2 टुकड़े किए और दोनों दिशाओं में फेंक दिए। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब दोनों दिशाओं में टुकड़े तो फेंक दिए, परंतु पुनः फिर दोबारा एक हो गए। अब भीमसेन हैरान, प्रभु ऐसा बोल रहे हैं, ये दोबारा जिंदा हो गया, अब क्या करें? फिर भगवान ने दोबारा इशारा किया, दोबारा का तीर उठाया, 2 टुकड़े किए और विपरीत दिशाओं में फेंक दिए।
अब भीमसेन समझ गए, फिर कह रहे उनके टांगों के बीच से जरासंध को चीरा और एक इधर की ओर एक उधर विपरीत दिशा में दोनों को फिर अब इस बार जुड़ नहीं पाए, क्योंकि कहते हैं इनका जन्म भी दो टुकड़ों से जुड़ करके हुआ था और इनके अत्याचार से भी मुक्ति दिलाई और पुनः भगवान कहते हैं राजसूय में शामिल होने पहुंच गए। अब यहाँ पर जो है युधिष्ठिर जी ने भगवान के नाम की सहमति दी, सहदेव नकुल आदि ने अनुमोदन करना शुरू कर दिया और इसमें भी एक समस्या और खड़ी हो गई, शिशुपाल खड़ा हो गया। मैं तो इसको कतई राजसूय का अधिकारी मानता नहीं हूं और भगवान के सामने कहते हैं गालियों की झड़ी लगाना शुरू कर दिया। भगवान ने देखा कि अब तो जो है विश्व युद्ध की ओर जा रहा है, इधर से भी युद्ध उधर से भी युद्ध। भगवान ने कोशिश ये की, पांडवों को पहले समझाना शुरू किया, अपने पक्ष के लोगों को समझाना शुरू किया कि भैया कोई बात नहीं, इसको मैं समझाता हूँ और हम दोनों द्विपक्षीय वार्ता करेंगे आपस में, दोनों शिशुपाल और भगवान। भगवान ने लाख प्रयास किया समझाने के, लेकिन शिशुपाल मानने को राजी नहीं। फिर भगवान ने चुनौती दे दी कि तो आप गाली दो, आप पर ध्यान रखें कि 100 गाली से ज्यादा अगर हो गई तो मैं वध करूंगा। शिशुपाल 100 गाली तो भगवान को तब से दे रहा था, कब से, जब से दुल्हन भगा के ले गए शिशुपाल की भगवान रुक्मणी, 100 गाली देता तब जाके खाना खाता था शिशुपाल। और आज कहते हैं जब 100 गाली पूरी हो गई, भगवान ने भी शिशुपाल का वध कर दिया। बोलो द्वारिकाधीश की। और बड़े धूमधाम से राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। इस यज्ञ में दुर्योधन भी आया हुआ था और दुर्योधन को इतना विशाल भव्य दिव्य आयोजन जब दुर्योधन ने देखा तो आंखियां चौंधिया गई दुर्योधन की। वो क्या देखता है, जल में थल और थल में जल, और जल थल समझ करके जल में फिसल गया और जैसे ही फिसला पांडव लोग हंसे। वाह, यही हंसी महाभारत होने का कारण बनी। और आगे चल के कहते हैं राजसूय के संपन्न हुआ और इसी कारण से जो है दुर्योधन ने मामा शकुनी से मिलकर के जुआ का षड्यंत्र रचा। शकुनी मामा ने पासे फेंके, द्रौपदी को दाव पे लगाया, सर्वस्व पांडवों को छीन लिया और आगे चलकर धर्म युद्ध भी भगवान ने करा।